आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने डिफरेंट टेम्पलेट्स यूज़ किए थे और डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए लोगो क्रिएट किए थे। और उनमें हमने जो जितने भी लोगोस क्रिएट किए थे वो टेम्पलेट से मतलब टेम्पलेट्स को यूज़ किया था, अपनी कोई भी क्रिएटिविटी नहीं थी की। तो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी आज पहली क्लास है, तो उन्हें एक बार ओवरव्यू देते थे और उसके बाद हम अपने सेकंड लेक्चर की तरफ आते हैं। बच्चे माइक ऑफ रखिएगा काइंडली। हम जो अपना ये डिज़ाइनिंग के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो है बेसिकली canva.com। ये आपको मोबाइल पे भी एक्सेसिबल है और सिस्टम पे भी आप जाके लिखेंगे canva.com तो ये आपके पास इस तरह की कैनवा की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली आप डिफरेंट टेम्पलेट्स, प्रोफेशनल टेम्पलेट्स पड़े होते हैं और आप उन्हें यूज़ करते हैं और उनसे क्या करते हैं, अपना लोगो, फेसबुक की पोस्ट, किसी भी सोशल मीडिया की पोस्ट या कोई भी वीडियो क्रिएट करनी हो तो आप इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज पहला लेक्चर में हम देख चुके हैं कि हमें डिफरेंट टेम्पलेट से किस तरह करने हैं, लोगो क्रिएट करने हैं। और आज सेकंड लेक्चर में देखते हैं कि हमें अगर कोई भी अपना लोगो क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए या डिफरेंट आर्क वगैरह या डिफरेंट जितने भी हमारे पास टाइप्स होती हैं, शेप्स होती हैं, उन्हें यूज़ करते हुए हमें लोगो क्रिएट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आज एक पिक्चर है हमारे पास, ये हम ये एक सैंपल है जिसमें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इम्पेल कंपनी, ये एक लोगो क्रिएट है। ये भी अगर लोगो हमें खुद से क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आज इस लोगो को देखते हैं। इस लोगो में क्या है, बेसिकली दो सर्कल हैं, एक आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल है। और उसमें जो डिजिटल मार्केटिंग है वो कर्व शेप में, राउंड शेप में लिखा हुआ है। इम्पेल कंपनी है वो भी राउंड शेप में लिखा हुआ है, कुछ स्टार यूज हुए हैं, कुछ बल्ब हैं, कुछ ये निप है। बेसिकली एक इंस्टीट्यूट का ये लोगो हम क्रिएट करते हैं और अगर इस लोगो को हमें क्रिएट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। कोई स्टूडेंट्स है जो मतलब ये लोगो हो और जितनी उसने प्रैक्टिस की और वो बता सके कि मैंने ये लोगो क्रिएट करना हो तो वो कैसे कर सकता है, कोई एक स्टूडेंट। जी सर, इसके लिए हम सर्कल लेंगे ठीक है। और उसको सेंट्रलाइज करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक दूसरा सर्कल लेंगे जो इससे बड़ा होगा, उसको साइज को कम ज़्यादा करके इसकी स्पेसिंग सेट कर लेंगे। ठीक है। और स्पेसिंग के बाद हम इसमें टेक्स्ट ऐड करने के लिए टेक्स्ट को करेंगे और उसके इफेक्ट्स में आके उसको आर्क टेक्सटिंग में करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ऐड जो उसके डिस्क्रिप्शन होगी, एक मेन हेडिंग होती है और एक उसके बाद छोटी डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक जो है। मेन होगी वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए आएगी हम्म। और जो उससे छोटा सब टाइटल होगा हम्म। वो इम्पेल कंपनी के लिए आएगा। ठीक है। चलें, गुड, ज़बरदस्त। आपको मतलब अच्छा खासा आइडिया है कैसे क्रिएट करना है और हम आज इसे क्रिएट भी करते हैं। और क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी हैं और उन्हें कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें इसके बारे में बिल्कुल हाव ना नहीं होगी, तो हम इससे माइंड में रखते हुए अपना लोगो क्रिएट करते हैं और उसके साथ डिफरेंट जितने भी ऑप्शंस आते हैं हम उन्हें डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें लोगो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये उनके लिए भी है जिनकी आज सेकंड क्लास है और उनके लिए भी है जिनकी फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास वालों को भी क्लियर होता जाएगा और जो जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड कर लिया तो उन्हें भी ये साथ साथ क्या होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तो हम यहाँ पे क्रिएटर डिज़ाइन के सेक्शन में जाएंगे, क्रिएटर डिज़ाइन को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे लोगो। जैसे लोगो सर्च करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी लोगों की टाइप्स होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टॉप पे जो है लोगो, इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, एक लोगो की ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे मैं अपने ये डिज़ाइन है इसे क्रिएट करूँगा। और लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या होगा, डिफरेंट जितने भी डिज़ाइन होंगे वो डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पे टेम्पलेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। और ये टेम्पलेट मिक्सचर होंगे हर एक कैटेगरी का। हमें किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे जाना है तो हम यहाँ पे सर्च लोगो टेम्पलेट में जाएंगे, जिस कैटेगरी का निकालना है। मतलब जैसे कि लास्ट टाइम हमने गारमेंट से रेलिवेंट निकाले थे, तो गारमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो गारमेंट से रेलिवेंट ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी, तो यहाँ से वो स्पेसिफिक कैटेगरी पे निकला है। अब आते हैं कि ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इस लेक्चर में देखते हैं कि ये वाला जो हमारे पास टेम्पलेट्स है, इस टेम्पलेट्स को हमने क्या करना है,
क्रिएट करना है। तो हमें जैसे कि इन स्टूडेंट्स ने एक ने बताया कि हमें 2 सर्कल चाहिए, एक आउटर सर्कल और एक इनर सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे सर्कल क्रिएट करते हैं। तो जितने भी आपने सर्कल क्रिएट करना है या कोई भी शेप क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको एक एलिमेंट्स का सेक्शन नज़र आ रहा है। इस एलिमेंट के सेक्शन में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं या जो भी आपके माइंड में है उससे रेलेवेंट चीज़ आपको एलिमेंट्स के सेक्शन में मिलेगी। आप इस एलिमेंट्स के सेक्शन पे क्लिक करते हैं और ये एलिमेंट का सेक्शन सबसे टॉप पे डिज़ाइन है और डिज़ाइन से नीचे ही आपके पास यहाँ पे ये एलिमेंट्स का सेक्शन है। इस एलिमेंट के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास क्या होगा, ऑप्शंस जो हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। जो आपने रिसेंटली यूज़ किए होंगे वो टॉप पे आ जाएंगे। उसके बाद एक टॉप पे बिल्कुल सर्च एलिमेंट का ऑप्शन है। कुछ भी सर्च करना चाहें आप एलिमेंट के सेक्शन में आके सर्च करेंगे। कुछ लाइन एंड शेप के ऑप्शन हैं, कुछ ग्राफिक के ऑप्शन हैं, स्टिकर्स हैं, फोटो वीडियो, उसके बाद चार्ट्स हैं, टेबल्स हैं, फ्रेम हैं, ग्रिड्स हैं। मतलब इस तरह जितनी भी मैक्सिमम चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं वो आपको एलिमेंट्स के सेक्शन में मिलेंगे। अब हमें बेसिकली यहाँ पे ये 2 सर्कल क्रिएट करने हैं, एक इनर और एक आउटर। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं सर्कल, क्योंकि आपको सर्कल चाहिए। तो आप यहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे सर्कल, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितने भी सर्कल्स हैं उनके डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। लाइन एंड शेप्स ग्राफिक्स में डिफरेंट है, फोटोज में डिफरेंट है, फ्रेम में डिफरेंट है। तो इस तरह क्या होगा कि आपके पास ये डिफरेंट सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सर्कल आपको चाहिए तो आप यहाँ पे टॉप पे है लाइन एंड शेप्स, तो यहाँ पे सी ऑल का एक ऑप्शन है। तो यहाँ सी ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि जितने भी ये लाइन एंड शेप्स हैं उनके ये पॉसिबल जितने भी सोल्यूशन वो आपके पास आ जाएंगे। जितने भी लाइन एंड शेप्स हम कैनवा में यूज़ कर सकते हैं वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उसके बाद ट्राइंगल है, स्टार है, एरो हैं, और उसके बाद सर्कल में भी पॉसिबल जितने सोल्यूशन हैं वो हैं, और उसके बाद डिफरेंट शेप्स हैं। ये इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें सर्कल यूज़ करना है, तो यहाँ पे ये सर्कल आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब जैसे इस सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो इसका साइज़ यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, साइज़ एडजस्ट करने के बाद साइज़ एडजस्ट हो गया और साइज मैं कहता हूँ जी ये मेरा रिक्वायर्ड साइज है। अब मुझे इसे सेंट्रलाइज करना है, तो सेंट्रलाइज करने के लिए मैं इसे ड्रैग करूँगा। जैसे ड्रैग करके लेके आऊँगा तो मैं बेसिकली इसे सेंट्रलाइज लाइन की मदद से करूँगा। अब लाइन की मदद से कैसे करूँगा, जैसे इसे अब मुझे वर्टिकल सपोज मैं कहता हूँ जी पहले मुझे वर्टिकल इसे क्या करना है, लाइन करना है। तो इसे मैं ड्रैग करके राइट साइड पे लेके आऊँगा। तो राइट साइड पे जैसे लेके आऊँगा तो यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल लाइन पर्पल कलर में शो हो गई है। तो इट्स मीन कि ये सर्कल मेरा जो है ये जो सर्कल है ये वर्टिकली अलाइन हो चुका है। अब मैं कह रहा हूँ इसे बिल्कुल मैं हॉरिजेंटल भी अलाइन करना चाह रहा हूँ। तो इसे ड्रैग करके मैं जैसे नीचे लेके आऊँगा, अब यहाँ पे देखें तो मेरी एक हॉरिजेंटल लाइन भी क्रिएट हो चुकी है, ये ऑटो क्रिएट होगी। यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइन भी नज़र आ रही है, हॉरिजेंटल लाइन भी नज़र आ रही है। तो इट्स मीन कि ये जो सर्कल है अब आपका क्या है, बिल्कुल सेंटर में है। तो आप इस चीज़ से आइडिया लेंगे कि हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ पे आपके क्रॉस कर रही हो तो इट्स मीन कि ये आपका सेंटर में है। अब जैसे अगर मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग कर दूं तो यहाँ पे अब इट्स मीन कि ये मेरा हॉरिजेंटल बिल्कुल है, अलाइन है। लेकिन इसे जैसे ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ तो जैसी दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करेंगी तो इट्स मीन कि यहाँ पे क्या है, ये मेरा वर्टिकल और हॉरिजेंटल अलाइन है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम अलाइन किस तरह करेंगे। सर ये लाइन दोबारा बता दीजिए। अलाइन कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। आपने सर्कल क्रिएट किया, वो सर्कल आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब इस सर्कल को आपने अलाइन करना है। तो अलाइन बेसिकली हमारे पास कोई कमांड नहीं है यहाँ पे कि हम उसे अलाइन कर सकें। हम बेसिकली लाइंस की मदद से इसे क्या करते हैं, सेंटर करते हैं। अब लाइंस की मदद से कैसे करते हैं, सेंटर वो होगा जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहाँ पे मीट कर रहे हो तो इट्स मीन कि वो हमारा सेंटर पॉइंट होता है। अब ये सर्कल है, ये सर्कल सेंटर में नहीं है, तो इसे सेंटर में लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे वर्टिकल सेंटर में लेके आता हूँ कि सबसे पहले वर्टिकल सेंटर हो। तो जैसे ये वर्टिकल सेंटर अलाइन होगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे हॉरिजॉन्टल कर दूंगा। अब इसे जैसे ड्रैग करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे देखें आपको ये वर्टिकली एक लाइन नज़र आ रही है पर्पल कलर में, सबको नज़र आ रही है।
जी सर। तो इट्स मीन कि अब यहाँ पे अगर इस सर्कल को देखें तो ये सर्कल दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से इक्वली है। इट्स मीन कि ये वर्टिकली सेंटर में है। क्लियर हो गया? अगर इसका साइज छोटा करूं तो यहाँ पे ये देखें, जितना साइज लेफ्ट साइड पे उतना साइज ही राइट साइड पे है। तो इट्स मीन कि ये वर्टिकली सेंटर में है। क्लियर हो गया? जी सर। अब मुझे इसे हॉरिजॉन्टल अलाइन करना है, तो इसे अब ड्रैग करके मैं नीचे वाली साइड पे लेके आऊंगा। तो अब देखें, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्रिएट हो गई है और जो वर्टिकल लाइन को कट जी कर रही है। तो इट्स मीन कि अब ये जो मेरा सर्कल है ये हॉरिजॉन्टल भी अलाइन है, वर्टिकली भी सेंटर में है। तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल अब सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है? जी सर। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी सर। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये मतलब सर्कल मेरा बिल्कुल अलाइन है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों अलाइन है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, ये आउटर सर्कल मेरा क्रिएट हो गया। अब मुझे इनर सर्कल क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे आप देखें, बैकग्राउंड आपका वाइट है, जो सर्कल के बॉर्डर हैं वो आपके पास ब्लैक कलर में है, और बाकी अगर बाकी जितना भी है उस सर्कल का वाइट है, राइट? इसी तरह है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे ये सर्कल देखें और यहाँ पे एक सर्कल आप देखें कि यहाँ पे सिर्फ आपको सर्कल का बॉर्डर नज़र आ रहा है और बाकी सर्कल बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो पूरा सर्कल आपको ये फिल शेप में नज़र आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ जी मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसका कलर वाइट कर देता हूँ, तो बिल्कुल ये सर्कल गायब हो जाएगा मेरे पास। और अगर कोई और कलर करता हूँ तो वो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, ये जो सर्कल है या जितने भी, अब यहाँ पे बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, लाइन एंड शेप में जितने भी आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें क्या होता है कि लाइन ऑन बॉर्डर का एक ऑप्शन होता है। आप जैसे इस सर्कल पे क्लिक करेंगे, जैसे इस सर्कल पे क्लिक करेंगे तो राइट लेफ्ट टॉप साइड पे देखें आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है शेप का और सेकंड ऑप्शन है कलर का। आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और कलर के बिल्कुल साथ ऑप्शन होगा बॉर्डर एंड स्टाइल का। ये लाइन एंड शेप्स में जितने भी आपके पास ये एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, हर एक के साथ यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल का ऑप्शन आएगा। आपने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही बॉर्डर स्टाइल पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, लाइन की शेप के, बॉर्डर का वेट का और कॉर्नर राउंड के। अब लाइन की शेप से क्या मुराद है, यहाँ पे ये एक सॉलिड लाइन है, तो मैं इस सॉलिड लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें बॉर्डर, एक आपका सॉलिड लाइन में बॉर्डर क्रिएट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं जी सर। कि यहाँ पे ये सॉलिड लाइन यस का सर। बॉर्डर क्रिएट हो गया। आगे देखें तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन का है, तो मैं इस डॉटेड लाइन पे क्लिक यस सर। करूँ तो यहाँ पे ये देखें डॉटेड लाइन का बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब मुझे ज़्यादा डॉटेड चाहिए तो इससे आगे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो और ज़्यादा ये डॉटेड लाइन का क्या हो जाएगा, क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे और डॉटेड चाहिए तो आगे वाले डॉटेड पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन का क्या हो जाएगा, बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई सबको? जी सर। यस सर। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप डॉटेड लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे हाँ डॉटेड लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, सॉलिड लाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, कम डॉटेड करना चाह रहे हैं, वो ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास ऑप्शन है बॉर्डर वेट का। अब बॉर्डर वेट का क्या मुराद है कि जो ये बॉर्डर मैंने क्रिएट किया है इस बॉर्डर का साइज कितना मुझे करना है। तो जैसे इसे इंक्रीज करता जाऊंगा तो ये क्या होगा, बॉर्डर का साइज मेरे पास क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इससे क्या है कि मैं इस बॉर्डर को यूज करते हुए डिफरेंट शेप्स भी क्रिएट कर सकता हूँ। हर एक एलिमेंट की डिफरेंट शेप्स क्रिएट हो सकती हैं। अब जैसे कि ये बॉर्डर वेट में यहाँ पे देखे तो 47 है और उसके अकॉर्डिंगली मेरी ये शेप बन रही है। अब मैं कम डॉटेड वाली लाइन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये शेप्स मेरे पास चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो शेप मुझे क्रिएट करना चाहूँ तो वो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल में आने के बाद चेंज कर सकता हूँ। बॉर्डर का वेट कम या ज़्यादा करूँगा तो वो शेप मेरी उसी बैक एंड पे उसी तरह चेंज हो रही होगी। अब ये कम डॉटेड वाली करता हूँ तो इसके अकॉर्डिंगली और शेप मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? बैक एंड पे आप देख सकते हैं कि वो शेप उसके किस तरह चेंज हो रही है। तो आप इस तरह अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से शेप चेंज कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे ये सॉलिड लाइन चाहिए या कोई भी लाइन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
लाइन पे क्लिक कर देता हूँ सॉलिड लाइन, और बेसिकली मुझे क्या है यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर का वेट है, मैंने सॉलिड लाइन पे क्लिक किया और बॉर्डर का वेट यहाँ से इंक्रीज करता जाता हूँ। तो ये बॉर्डर का साइज यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो अब बेसिकली मुझे सेंटर वाला सर्कल नहीं चाहिए, मुझे बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पे जितना बॉर्डर का साइज मुझे रिक्वायर्ड होगा उतना बॉर्डर का साइज किया और यहाँ से ओके कर दिया। अब क्या होगा, सर्कल एक फिल सर्कल है, उसके अराउंड बॉर्डर क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ये, मुझे तो बेसिकली यहाँ पे बॉर्डर चाहिए, ये पूरा सर्कल नहीं चाहिए। तो इसका मैं कलर क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। मैं इस कलर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, अब वाइट कलर पे क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली अब देखें मेरे पास जो रिक्वायर्ड इसमें था वो रिक्वायर्ड शेप में मुझे यहाँ पे वो मिल गया। तो मुझे सर्कल भी जो हॉलो सर्कल मिल गया, और हॉलो सर्कल मिलने के बाद उसका जो बॉर्डर था वो भी मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलें, जी सर। अब ये आउटर सर्कल मेरा क्रिएट हो गया। अब मुझे इसी तरह इनर सर्कल क्रिएट करना है। तो इनर सर्कल क्रिएट करने के लिए इसकी भी कॉपी बनाई जा सकती है। मैं दोबारा से एक सर्कल और सेलेक्ट करता हूँ। ये सर्कल मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इसका क्या करता हूँ, साइज यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। ये साइज एडजस्ट हो गया और इस साइज को यहाँ पे ड्रैग करके सेंटर में कर देता हूँ। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से मुझे पता चल गया कि ये जो सर्कल है मेरा सेंटर में है। तो इसी तरह दोबारा इसका भी मुझे बॉर्डर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल पे जाऊँगा, लाइन सॉलिड लाइन पे क्लिक करूँगा और बॉर्डर का स्टाइल यहाँ से चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ से इस बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का वेट चेंज कर देता हूँ। आउटर सर्कल का भी 10 था, इनर का भी 10 कर देता हूँ। ये बॉर्डर स्टाइल चेंज हो गया और उसके बाद इसका कलर भी यहाँ से आके वाइट कर देता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली क्या हो गया, आउटर सर्कल भी क्रिएट हो गया और एक इनर सर्कल भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। चले, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास आउटर सर्कल भी है, इनर सर्कल भी है। अब मुझे ये डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, और डिजिटल मार्केटिंग मेरे पास क्या है, इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं कि हम कर्व में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। अब दोनों सर्कल क्रिएट है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग लिखना और डिजिटल मार्केटिंग को कर्व शेप में करना है। तो दोबारा मैं अपने डिज़ाइन में आता हूँ। तो कुछ भी टेक्स्ट लिखना हो तो आपके पास यहाँ पे जहाँ पे एलिमेंट का ऑप्शन है उससे नीचे अपलोड का ऑप्शन होगा, और अपलोड के ऑप्शन के नीचे टेक्स्ट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अपने डिज़ाइन में देखूँ, डिजिटल मार्केटिंग मेरा एक बोल्ड है, इम्पेल कंपनी मेरे पास एक बॉडी शेप में है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरह मेरे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक ऐड अ हेडिंग जो मेन हेडिंग के लिए यूज़ होता है, ऐड अ सब हेडिंग जो कि सब हेडिंग के लिए यूज़ होता है। अगर कोई बॉडी टेक्स्ट लिखना हो तो वो यहाँ से ये 3 ऑप्शन मैं यूज़ कर सकता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग जैसे मैंने कहा कि ऐड अ हेडिंग में है, तो मैं यहाँ पे ऐड अ हेडिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐड अ हेडिंग मेरे पास टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। अब मुझे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखना है, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, ये डिजिटल मार्केटिंग टाइप हो गया। अब यहाँ पे अगर देखूँ डिजिटल मार्केटिंग लिखा गया, तो अब डिजिटल मार्केटिंग को बेसिकली ऊपर वाला जो है इसमें मुझे क्या करना है, राउंड करना है, कर्व करना है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इस डिजिटल मार्केटिंग को ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा। यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग को मैंने ड्रैग कर दिया। जैसे ड्रैग करके लेके आया, तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सारे कैपिटल वर्ड्स में लिखे हुए हैं, और यहाँ पे देखूँ तो मेरे से यहाँ पे सिर्फ डी और एम कैपिटल में है, बाकी सारे स्मॉल में है। तो अगर इस तरह हो कि सबको मुझे कैपिटल में करना है, तो कैपिटल में करने के लिए यहाँ पे आप उस डिजिटल मार्केटिंग को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अपर केस का एक ऑप्शन है, आप इस अपर केस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिजिटल मार्केटिंग क्या हो जाएगा, सारे कैपिटल वर्ड्स में हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो डिजिटल मार्केटिंग जो कि स्मॉल में था, अब सारे वर्ड्स कैपिटल में हो गया। अगर दोबारा अपर केस को अनचेक करें तो डिजिटल मार्केटिंग स्मॉल में हो जाएगा। अब क्या है कि मुझे यहाँ पे इसका कर्व करना है, तो उस कर्व करने से पहले डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे उसका अगर कोई फॉन्ट चेंज करना चाहें तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट मतलब फॉन्ट मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, जो फॉन्ट आप यूज़ करना चाहें वो फॉन्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज़ 34 है, इसे इंक्रीज़ करना चाहें वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। कम करना चाहें तो यहाँ से माइनस के साइन पे क्लिक करके इसे कम कर सकते हैं।
उसके बाद ये डिजिटल मार्केटिंग है, इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो इजीली कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो कलर आप यहाँ पे ब्लू में करना है तो ब्लू पे क्लिक कर दें, येलो करना है तो येलो पे क्लिक कर दें, रेड करना है तो रेड पे, जिस पे जो कलर आप चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड करना है तो बोल्ड वाले पे क्लिक कर दें, इटैलिक्स करना है तो एक्सक्यूज इटैलिक। मी जी। सर, ये 1 मिनट क्लास कोड बताइएगा, मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा था। क्लास कोड कौन सा लिंक है? वही है क्लास कोड, लिंक से बेसिकली ज्वाइन सर होते मैंने क्लास रूम बनाया था इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो अभी मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा था, हैं बच्चे। तो इसमें क्लास वो कोड। मेरे ख्याल से एंड पे पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है, इस तरह क्लास को बीच में डिस्टर्ब करना और क्लास कोड के लिए मुनासिब नहीं है। एक ओके हो गया, लेक्चर का टेम्पो होता है ना, वो टूट जाता है। नो प्रॉब्लम सर। चलो आप अपनी जीमेल से कनेक्ट कर लेना अली भाई। बच्चे, बाद में इस पर डिस्कशन करते हैं, बाद में करते हैं, अभी लेक्चर हो रहा है। ये डिजिटल मार्केटिंग है। ओके सर। अब डिजिटल मार्केटिंग में और क्या है कि आपको यहाँ पे कलर चेंज करना था वो कर दिया, बोल्ड करना था वो हो गया, इटैलिक करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट का ऑप्शन है कि अलाइनमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के सेंटर करना है, राइट साइड पे करना है, लेफ्ट साइड पे करना है, वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक इफेक्ट का ऑप्शन है। आपने जब इसे कर्व करना है तो आपने यहाँ पे इफेक्ट्स का ऑप्शन है, इस इफेक्ट्स के ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे इफेक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स और शेप्स की विंडो ओपन हो जाएगी लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे शेडो देना चाहें तो इस शेडो पे क्लिक कर दें, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बेसिकली शेडो इसका जो डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ है इसका शेडो देना हो तो वो शेडो दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्लियर करता हूँ, मैं एक और ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग को ड्रैग करके मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और इसे यहाँ से मैं जूम कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पे इस पे क्लिक किया, फैक्ट्स वाले सेक्शन पे गया, तो यहाँ पे शेडो का मतलब अब देखें नन पे है, तो डिजिटल मार्केटिंग आपके पास कोई शेडो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे आप शेडो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये देखें DIG, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का एक शेडो क्रिएट हो गया। तो यहाँ से उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ऑफसेट ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ पे ऑफसेट को मैक्सिमम पे ले आए तो देखें उसका एक शेडो, हर एक वर्ड का शेडो क्रिएट हो गया। जिस डायरेक्शन में करना चाहें तो वो डायरेक्शन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आप करना चाहें वो उस डायरेक्शन में आप शेडो क्रिएट कर सकते हैं। जितना ब्लर करना चाहें वो ब्लर यहाँ से कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। उसकी शेडो की ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा या कम जितनी आप करना चाहें वो भी ऑप्शन आपके पास है। अब शेडो आपका रेड कलर में उसे किसी और कलर में, जैसे कि मैं कहता हूँ पर्पल कलर में करना, तो यहाँ पे देखें मैंने उसका कलर चेंज कर दिया। जो शेडो का मतलब रेड कलर में मेरा एक्चुअल टेक्स्ट है और दूसरा जो है मेरा वो जो शेडो है वो पर्पल कलर में, आप वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे देखूँ इफेक्ट्स वाले सेक्शन में तो यहाँ पे लिफ्ट का एक ऑप्शन है, तो लिफ्ट के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। हालो का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि आप हालो अपने टेक्स्ट को करना चाहें वो कर सकते हैं। हालो की थिकनेस कितनी करना चाहें वो थिकनेस यहाँ से आप उसकी चेंज कर सकते हैं। सप्लाइज का एक ऑप्शन है, सप्लाइज में कोई थिकनेस वगैरह ऑफसेट कितना करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आप सप्लाइज करना चाह रहे हैं और जिसका कलर वो चेंज कर सकते हैं। इको का ऑप्शन है। उसके बाद ग्लिच क्या है, नियॉन का है, बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड पे बेसिकली क्या है कि आप बैकग्राउंड पे यहाँ पे अगर मैं येलो कलर कर दूँ तो बेसिकली टेक्स्ट आपका जिस उस कलर में लिखा हुआ है वो आ जाएगा और बैकग्राउंड जो है वो जिस शेप में आप करना चाहें वो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड वाला हो गया तो आप यहाँ से कुछ भी चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नन पे करता हूँ तो बेसिकली मेरी यहाँ पे सारी सेटिंग आपको बता दी, आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो मेरी सेटिंग है वो है कि यहाँ पे शेप को मैंने कर्व करना है। तो यहाँ पे अगर आके ऑप्शन देखूँ तो मेरे पास ऊपर वाला जहाँ पे इफेक्ट्स है वहाँ पे स्टाइल है और स्टाइल के बिल्कुल नीचे शेप का ऑप्शन है और शेप के ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन मेरे पास कर्व है। तो मैं यहाँ से जितना कर्व उसे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब कर्व कैसे होगा, कर्व पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें जैसे ही मैंने इस कर्व पे क्लिक किया तो टेक्स्ट मेरा यहाँ पे कर्व हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज़ के अकॉर्डिंगली कर्व हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कर्व करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने कर्व पे किया तो नीचे विंडो को अगर ड्रैग करूँ तो यहाँ पे कर्व की एक इंटेंसिटी है कि जितना मुझे कर्व करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 0 है, बिल्कुल 0 है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है। अगर यहाँ पे मैं इसे राइट साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये बॉटम वाली साइड पे कर्व होगा। अगर इसे मैं नेगेटिव साइड पे ड्रैग करूँगा तो ये मेरा अपवर्ड साइड पे कर्व होगा। जैसे अगर देखें इसे स्लाइडर को पकड़ के मैं राइट साइड पे लेके आता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग मेरा
यहाँ पे बॉटम साइड पे कर्व होता है। अगर इसे मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइड पे लेके जाऊँ तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग अपवर्ड साइड पे कर्व होता है। तो इस तरह मैं इस कर्व वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। तो इसमें बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसे ड्रैग करके अब ऊपर ले जाता हूँ जहाँ पे मुझे एक्चुअल अपने साइज में करना है। तो इसे सबसे पहले यहाँ पे सेंटर किया। सेंटर करने के बाद कर्व के ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से इसके इंटेंसिटी को इंक्रीज करता गया। तो यहाँ पे ये डिजिटल मार्केटिंग मेरा यहाँ पे कर्व हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरी सेटिंग होती है वहाँ तक ड्रैग करने के बाद ये डिजिटल मार्केटिंग मेरा बॉटम साइड पे कर्व हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया कि आपने किसी भी टेक्स्ट को कर्व कैसे करना है। यस सर। अच्छा, अब आगे ऑप्शन पे आते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, आप यहाँ पे देखें एक्चुअल साइज उसका, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ से साइज ज़्यादा है और जो मेरा टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग है वो ठीक नहीं है। तो वो उसको सेटिंग करने के लिए इफेक्ट के साथ ही यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके पास स्पेसिंग का। आप इस स्पेसिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, एक लेटर स्पेसिंग है, एक लाइन स्पेसिंग है। आप लेटर स्पेसिंग को इंक्रीज करें तो यहाँ पे देखें लेटर स्पेसिंग, लेटर के दरमियान में स्पेस का डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली जो साइज आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली लेटर की स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्पेसिंग है। ये लाइन स्पेसिंग भी बेसिकली अगर टेक्स्ट दो फॉर्म में लिखा हो तो उसकी लाइन को चेंज करने के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग आपका हो गया, डिजिटल मार्केटिंग लिखा गया। अब उसी तरह आपको इम्पेल कंपनी लिखना है तो आप क्या करेंगे, दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। पहले ऐड हेडिंग में गया हूँ, अब मैं ऐड सब हेडिंग में चला जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पेल कंपनी। ये इम्पेल कंपनी लिखा गया, इसे ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। ये ड्रैग होकर नीचे हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका जो साइज़ है मतलब जो कर्व करना है अपवर्ड साइड पे करना है। तो दोबारा मैं इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ से इसे ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ। दोबारा कर्व वाले सेक्शन में आया तो ये बॉटम साइड पे कर्व होगा। मुझे इसे अपवर्ड साइड पे करना है तो मैं इसे नेगेटिव साइड पे ले जाता हूँ। तो ये इम्पेल कंपनी मतलब ऊपर वाली साइड पे इसके वो कर्व हो गया। इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाहूँ तो यहाँ से साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ और दोबारा कर्व की सेटिंग करूँ तो कर्व की सेटिंग इस तरह होगी। उसके बाद दोबारा यहाँ पे स्पेसिंग इसकी चेंज करना चाहूँ तो लेटर स्पेसिंग जितनी मुझे अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से करनी हो वो लेटर स्पेसिंग मेरी यहाँ पे होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग बॉटम साइड पे कैसे कर्व होना है, इम्पेल कंपनी अपवर्ड साइड पे कैसे कर्व होना है, वो यहाँ पे लिखा गया। अब मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग भी हो गया, इम्पेल कंपनी भी हो गया। ये दो स्टार रह गए हैं, दो स्टार मुझे ऐड करने हैं। तो कुछ भी जैसे मैंने कहा कुछ भी आपको सर्च करना है। अब यहाँ पे देखें तीन चीज़ें रह गई हैं, एक स्टार है, एक पेन की निब है, एक बल्ब है। ये तीनों चीज़ें मुझे सर्च करनी है। तो मैं क्या करूँगा, अपने दोबारा जो भी चीज़ सर्च करनी है, ये जो भी चीज़ मुझे तलाश करनी है वो मुझे एलिमेंट्स के सेक्शन में मिलेगी। तो सबसे पहले मुझे स्टार चाहिए, मैं एलिमेंट्स पे क्लिक करता हूँ और एलिमेंट्स पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे मैंने सर्कल किया था यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार। तो जैसे स्टार पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे स्टार ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। लाइन एंड शेप्स में स्टार होगा वो आ गए हैं, ग्राफिक्स में है, फोटोज़ में है, वीडियोज़ में है, फ्रेम्स हैं, ये डिफरेंट वो यूज़ होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफिक वाले सेक्शन में जाता हूँ। तो ग्राफिक वाले सेक्शन में जो रिक्वायर्ड मेरा स्टार है वो मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ। अब ये पहले वाला है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या होगा, स्टार यहाँ पे आ गया। तो इस स्टार का साइज़ मैं एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसे प्लेस कर दिया, ये हो गया। दूसरा स्टार है चाहिए, इस पर क्लिक किया और दूसरे स्टार को ड्रैग करके यहाँ पे ले आया तो ये स्टार आ गया यहाँ पे। इस स्टार का कलर चेंज करना तो इस स्टार पे भी सिलेक्ट करें, इस स्टार को भी सिलेक्ट करें और क्या कर दें, इसका कलर चेंज कर दें। इस स्टार पे क्लिक किया, यहाँ पे ये कलर वाला ऑप्शन है, मुझे ब्लैक चाहिए तो यहाँ पे ये ब्लैक स्टार हो गया। अब सेकंड वाले का कलर चेंज करना तो इसका भी कलर चेंज कर दें तो ये ब्लैक कलर में स्टार हो गया। जिस कलर में भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। अब स्टार भी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक बल्ब है, बल्ब की शेप है और साथ मेरे पास एक निब है। तो मैं बल्ब चाहिए तो मैं क्या करूँगा, दोबारा एलिमेंट्स वाले सेक्शन में आऊँगा और एलिमेंट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे बल्ब को सर्च करूँगा। तो जैसे बल्ब को सर्च करूँगा तो यहाँ पे डिफरेंट ग्राफिक्स में, फोटोज़ में जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन होंगे आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बल्ब है उसे सेलेक्ट कर लें। अब मैं करता हूँ कि कोई भी यहाँ से बल्ब है उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये बल्ब यहाँ पे आ गया।
आप कोई और भी गूगल से भी इंपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, या कोई और भी अपने क्रिएट करना चाहें तो अपनी शेप में भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बल्ब यहाँ पे क्रिएट हो गया। मैं इसका साइज यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ये बल्ब यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब बल्ब भी हो गया, उसके बाद मुझे यहाँ पे मिडल में निब लेके आनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी निब को यहाँ पे बल्ब की जगह पे मैं सर्च कर लेता हूँ निब। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट मतलब ऑप्शंस आ जाएंगे निब के। तो बेसिकली मुझे निब रिक्वायर्ड है, तो मैं निब पे क्लिक करूँगा तो निब की यहाँ पे आ जाएगा। इसका साइज एडजस्ट किया, इसे यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये आपका एक मतलब क्रिएटिविटी से इस तरह आप लोगों को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो एक डिज़ाइन आपके सामने आ जाए, उस डिज़ाइन को खुद क्रिएट करना हो या उससे मिलती जुलती कोई भी क्रिएटिविटी आप करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स वाले सेक्शन पे आए, डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और उनकी सेटिंग करें, तो उससे कोई नई क्रिएटिविटी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर जो गूगल से इमेज इंपोर्ट करते हैं वो तो एडिटेबल नहीं होती, एडिटेबल मतलब नहीं एडिट होता। करना। आपकी जो कैनवा की अपनी जो टेम्पलेट है वो एडिटेबल होते हैं। आप जैसे कि कैनवा के किसी टेम्पलेट को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करने के बाद दोबारा इंपोर्ट कर लें तो वो एडिटेबल नहीं रहेगा, वो एक एज अ पिक्चर ही कंसिडर होगा। ठीक है जी। और सर जब पेज को लॉक कर दें तो वो अनलॉक नहीं कर सकते कर या सकते कर हैं, सकते कर हैं? सकते हैं। ओके, ठीक है। वो भी सर अब यहाँ पे जैसे देखें ये ये जो है, ये सारे ऑप्शंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसे लॉक पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये एडिटेबल नहीं रहा, मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसे अनलॉक करना तो जहाँ से लॉक किया उसे दोबारा अनलॉक कर दें तो ये दोबारा एडिटेबल हो जाएगा। जहाँ से लॉक करते हैं वहाँ से ही अनलॉक भी हो जाता है। जी। नहीं, सेव करने के बाद तो नहीं होगा? सेव करने के बाद नहीं होगा। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर डिजिटल मार्केटिंग जैसे आपने क्या किया, ये लेफ्ट एंड राइट में करना हो तो फिर लेफ्ट एंड राइट में तो आप क्या करें, यानी हाँ देखें अब यहाँ पे है, इसे यहाँ से रोटेट कर दें। रोटेट का एक ऑप्शन है। ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग है, या यहाँ पे नया टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट वाले ऑप्शन में गया, ऐड अ हेडिंग पे गया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ऐड अ हेडिंग में कुछ भी दोबारा लिख लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग लिखा गया। अब ये मेरे पास इस डायरेक्शन में पड़ा और इसे मैं अगर कर्व करूँगा तो ये या डाउन होगा या बॉटम होगा। तो अगर मैं क्या करूँ, इसकी डायरेक्शन को क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ, ये डायरेक्शन रोटेट होगी। अब इफेक्ट्स वाले सेक्शन में जाता हूँ, कर्व करता हूँ, तो यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट जो आप कर्व करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। सर ये रोटेट वाला बटन कहाँ है, और ये मुझे पहले आप समझ नहीं आप जैसे आया, उस इसलिए अब दोबारा मैं बता आपको दूं। बता देता हूँ, फिर असाइनमेंट में जो था वो समझ नहीं आया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैं बता देता हूँ। ये जो भी आपका टेक्स्ट लिखा होगा उस टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके ऊपर वाली साइड पे आएंगे और कुछ बॉटम वाली साइड पे आएंगे। ऊपर वाली साइड पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, मोर का ऑप्शन आएगा और मेक डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा। बॉटम वाली साइड पे एक ऑप्शन आएगा जिसे आप ड्रैग कर सकते हैं और सेकंड ऑप्शन उसके साथ रोटेट का ऑप्शन होगा। तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके कहीं भी इसे रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है। राइट सर। चले, और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई? नहीं सर, थैंक यू सो मच। जो आज आपने जो मतलब समझाया वो तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। ठीक है। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी ना लास्ट में ये हुआ था कि आपकी, जैसे मैंने बताया था कि बैच 4 के नाम से बनेगा, वो लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग मुझे सेव करना याद नहीं रहा, तो इसलिए मैंने किसी और बैच का वो लिंक दे दिया था ताकि आपको एक बार क्लियर हो जाए, असाइनमेंट बना सकें। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपकी सेपरेट बैच 4 में ही अपलोड होगी। तो वो मैं आपके अभी सर अपलोड करके क्लासरूम में शेयर कर दूंगा उसका लिंक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा आज फर्स्ट डे है, तो काइंडली अगर एंड में